दरअसल हमारे पास आगरा नगर निगम में टोटल लगभग 410 नाले हैं, जिसमें 18 नाले बड़े हैं और 251 नाले हमारे पास मझोले नाले की श्रेणी में आते हैं और 141 नाले ऐसे हैं जो छोटे नाले की श्रेणी में आते हैं। और हर वर्ष की भांति मानसून से पूर्व इन नालों से सिल्ट निकाली जाती है, तो उसमें इस वर्ष भी हमारा अभियान चालू हो गया और ये हमारा 27 मार्च से ऑफिशियली, वैसे तो हम पूरे वर्ष इसकी सफाई करते रहते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो वृहद स्तर पे हमारा अभियान चालू हुआ है वो 27 मार्च से हमारा नाला सफाई का अभियान चालू हो गया है। और इसमें हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है, शासन स्तर से भी हमको कहा जाता है कि हम लोगों को लगभग जून के मध्य तक इसको करा लेना है और हम लोगों का 15 से 20 जून के बीच हमारा ये नाला सफाई अभियान लगभग पूर्ण हो जाएगा। अभी जो डॉक्टर जो बड़े नाले हैं उन्हें कैसे तरीके करेंगे, जो भी मादिन नाला है, गंदा नाला है जी जो बड़े बिल्कुल नाले जो इससे गंदगी रहने का बिल्कुल, ये जो हमारा अभियान चालू हुआ है इसमें हमारा दरअसल दो तरह से नालों की सफाई कराते हैं। एक हम कराते हैं चैन मशीनों के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से, और एक होती है हमारी नाला गैंगों के माध्यम से। तो हमारे जो छोटे और मझोले नाले हैं इन पे तो हम नाला गैंगों के माध्यम से कराते हैं या छोटे बकेट की जेसीबी या चैन मशीनों से कार्य होता है। और जो हमारे बड़े नाले हैं ये हमारे मोस्टली चैन मशीनों के माध्यम से कराए जाते हैं। और जैसा अभी आपने कहा, तो हमारे जो भी 18 बड़े नाले हैं, इन पूरे बड़े नालों की पूरा इनकी पैमाइश हमारे पास विभाग में रहती है और हर दिन कितना उस मशीन ने साफ किया उसके हिसाब से हम आंकड़ा लगा लेते हैं। और जैसे 3 घंटे चलेगी या 4 घंटे चलेगी तो उसी हिसाब से हम उसकी स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे जो लगभग जो पूरे निगम में अभी 33 चैन मशीनें हमारी चल रही हैं बड़ी, तो इसमें डेली हमारे पास मॉनिटरिंग होती है और डेली सुबह हमारा जूम मीटिंग के माध्यम से भी इन सभी मशीनों की मॉनिटरिंग की जाती है। उसके अलावा हमारे जो जेडएसओज हैं, एसएफआईज हैं, हमारे उच्च अधिकारी हैं, तो ये सभी लोग अपने क्षेत्र में इनके वेरिफिकेशन करते हैं। सर की तरफ से भी इसमें टीम बना दी गई है जो कि इनका वेरिफिकेशन करती है। तो समय समय पर जैसे हमको लगता है कोई बड़ा नाला है और इस पे प्रोग्रेस कम हो पाई है तो वहाँ फिर अधिक समय उसका बढ़ा दिया जाता है ताकि वो जो समय अवधि चिन्हित की गई है वहाँ तक हम उसको पूरा कर सकें। बिल्कुल और बड़े पैमाने पे सरकार भी नहीं होगा तो क्या रहेगा? बिल्कुल, ये आपने पिछली बार हम लोग यूपी में नंबर दूसरे पे और प्रदेश में वो पूरे देश में हम लोग जो है 10वें स्थान पर थे, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और इस बार बिल्कुल मैं तो आप ही लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप बताइए, आपने 2 वर्ष पूर्व जो आगरा को देखा हो और आज आगरा की स्थिति, मैं तो अब शहर में जब निरीक्षण के लिए निकलता हूँ तो कई अब लोग इस बात के लिए जागरूक हैं, अवेयर हैं कि उनको कूड़ा गाड़ी नहीं आई। अब ये छोटी छोटी जो समस्या है इसको जो है मतलब व्यक्ति इतना अवेयर है कि अगर 2 दिन उसके यहाँ कूड़ा गाड़ी नहीं आई तो उस कूड़ा गाड़ी के लिए टोक देगा। यानी ये अवेयरनेस आप बताइए 2 साल पहले नहीं थी। बहुत सारे मेरे पास दिन में कॉल आते हैं कि सर हमारे यहाँ कूड़ा इकट्ठा हो गया है। जब हम लोग देखते हैं तो सच में आप देखते हैं छोटा सा भी अगर कूड़ा इकट्ठा हुआ तो लोग जागरूक है, टोकते हैं, क्योंकि पहले कूड़े के ढेर हो जाया करते थे। तो ये वाकई में एक चेंज आ रहा है और इसमें निगम और आम जो जनमानस है इन दोनों में ही अंतर आया और दोनों मिलके, और इस बार मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि हम पहले नंबर पे आएंगे। जी जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारी लाइट भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और गर्मी का माहौल चल रहा है, बैक्टीरिया पनप रहा है, आपको पता है, इससे बहुत सारी अन्य बीमारी है, बच्चों में भी बात हो रही है और बड़ों को भी देख रहा है, तो उनके लिए किस तरह से? देखिए मलिन बस्तियां तो चाहे नगरायुक्त हो चाहे हमारे मेम उनके प्रथम फोकस पे हैं। और मलिन बस्तियों के लिए विशेष रूप से हम लोगों ने अलग से अभियान चलाए हैं और जो हमारी गैंग है इन बस्तियों में भेज रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि जैसे अभी आपने कहा कि उन नालियों में लार्वा पनप रहा है, उसके लिए हम लोगों ने क्या करा है कि एपिडेमिक में तो हमारी बड़ी मशीनें एंटी लार्वा और फॉगिंग का कार्य करती हैं। रूटीन में भी हर हमारे जैसे 100 वार्ड हैं आगरा शहर में, तो हर 100 वार्ड में हमारे प्रत्येक वार्ड में एक पिट्ठू मशीन दी हुई है और वो रेगुलर बेस पे जहाँ भी आवश्यकता होती है माननीय पार्षद जी जहाँ बताते हैं या हमारे सेंट्रल इंस्पेक्टर को जहाँ लगता है, मतलब प्रतिदिन भी वो वहाँ एंटी लार्वा कार्य करा सकते हैं। तो इससे अप्रोच हमारी बढ़ी है। और जहाँ तक मलिन बस्तियों को, तो हमारे पास सूची है और हम इसको धीरे धीरे करके टारगेट कर रहे हैं। इसमें दोनों ही पार्ट हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं उनको भी एडवोकेसी जरूरी है, तो हमारे पास आईसी टीम उनका मार्गदर्शन कर रही है, उनको बहुत सारी चीजें जो नहीं ज्ञात थी उनके बारे में बता भी रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम लोग बिल्कुल आगरा को नंबर 1 लाने की ओर हैं, लेकिन मेरा सभी लोगों से
आगरा के सभी रहवासियों से भी ये निवेदन है कि प्लीज आपके बिना ये नंबर 1 नहीं हो पाएगा, तो आप सबका सहयोग भी हमें उतना ही आवश्यक है। अकेला निगम नहीं कर पाएगा जब तक आपका सहयोग हमको पूरी तरह नहीं मिलेगा। तो प्लीज जहां हमारी कोई कमी है आप इंगित करिए, और अक्सर आप लोगों के कॉल आते भी हैं, और इसमें जहां भी हमसे कोई अपेक्षा है तो उस पर प्रयास करेंगे पूरी तरह से, और आगे बढ़ के उसको हम लोग और अच्छे से कर पाए।